इलियास तांगे वाला 50 साल खिचड़ी बालों वाला आदमी था। वो लंबा तड़ंगा मूंछों वाला शख्स था। उसकी नज़रों में औरतों के लिए बड़ी गंदगी थी। वो हर औरत को ऐसे देखता था जैसे अभी खा जाएगा। अक्सर रात 2-3 बजे तक तांगा लिए फिरता था। उस रात भी वो आवारागर्दी पर था कि उसने एक खूबसूरत लड़की देखी जो दुल्हन बनी हुई थी। उसके मुंह में पानी आ गया। फौरी तौर पर तांगे से उतरा। अचानक उसके जहन में सुबह के अखबार में आई हुई खबर आ गई, जिस पे लिखा था कि एक औरत जो रोज रात के वक्त निकलती है और किसी न किसी शख्स की गर्दन उड़ा देती है। लड़की का मुंह दूसरी तरफ था। इलियास कुछ रुका, फिर उसके जहन में शैतान आ गया। वह उस औरत की तरफ बढ़ा और जहनी तौर पर उसके हमले के लिए भी तैयार था। लड़की अचानक उसकी तरफ मुड़ी और इलियास के हाथ में खंजर देख कर डर गई। इलियास ने पूछा, कौन हो तुम और रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रही हो? लड़की खौफजदा थी, घबरा गई और बोली, अंकल मेरी आज ही शादी हुई है। मैं अपने शौहर के साथ बारात वाली बस में शौहर के घर जा रही थी कि अचानक हमारी बस खराब हो गई। ड्राइवर बस का पहिया बदलने लगा। मेरे शौहर ने बारातियों के साथ मेरा वहाँ खड़ा रहना मुनासिब न समझा और तांगे में बिठा कर मुझे यहाँ ले आया। ये तांगे वाले का आखिरी स्टॉप था। वो हमें यहाँ उतार कर दाएं मुड़ गया है। इलियास ने पूछा, तो वो तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो सामने झाड़ी में पेशाब करने गया है। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, दुल्हन ने जवाब दिया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। इलियास ने आगे जाकर झाड़ी में देखने का फैसला किया। जब वहां पहुंचा तो वहां एक गर्दन कटा आदमी गिरा हुआ था, लेकिन गर्दन आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इलियास बड़े दिल गुर्दे वाला शख्स था। तो वापस उस औरत के पास आया और बोला, तुम्हारे शोहर को वही औरत कत्ल कर गई है जिसके बारे में आजकल अखबारों में आ रहा है। यह सुनते ही लड़की ज़ारो कुतार रोने लगी। इलियास के दिल में शैतान पूरी तरह हावी हो चुका था। इतने में वहां झाड़ी के पास एक औरत हरकत करती हुई नजर आई। गौर करने पर साफ नजर आ रहा था जैसे वो उसके शोहर की लाश को खा रही हो। इलियास भी देख रहा था और वो लड़की भी, लेकिन लड़की गम के मारे साकन हो गई थी और अपने ही बड़े से पेटी नुमा ब्रीफ केस के सहारे लुढ़क गई जो सड़क पर उसके सामने पड़ा हुआ था। इलियास ने उस तरफ दौड़ लगा दी जहां पर कातल औरत लाश खा रही थी। वो औरत इलियास को देखकर भाग उठी और इलियास उसे ना पकड़ सका और थोड़ा भागने के बाद वापस आ गया। उसने आकर लड़की को दिलासा दिया और बोला, तुम्हारा अब यहाँ कोई नहीं, बेहतर है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी बीवी मर चुकी है और मेरा बेटा अपाहिज है जो मेरी बहन के पास रहता है। दुल्हन लड़की ये सुनकर थोड़ा संभली और खतरे को भांप कर बोली, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझ पर मुसीबत जरूर टूट पड़ी है लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। जवाब सुनकर इलियास का प्लान खराब हो चुका था। उसने फिर चाल चली और बोला कि मेरे जहन में कुछ गलत नहीं। तुम्हारे शोहर का बदला लेने के लिए मैं उस कातल औरत के पीछे भागा क्योंकि मैं दिलेर आदमी हूं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं तुम्हें अपनी बहन के घर ले चलता हूं। मैं शरीफ आदमी हूं, सिर्फ मुझे तुम पर तरस आ गया है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर उस चुड़ैल कातल औरत ने तुम पर भी हमला कर दिया और तो वह तुम्हें भी मार डालेगी। ये कहकर इलियास तांगे की तरफ चल पड़ा। लड़की परेशान हो गई। उसने पीछे से आवाज़ दी, ठीक है अंकल, तुम मुझे अपनी बहन के घर ले चलो। ये सुनकर इलियास के मन में लड्डू फूटने लगे। जल्दी से वापस आया और लड़की को तांगे में बिठा लिया। लड़की की कैफियत अजीब बेयकीनी वाली थी। पेटी नुमा ब्रीफ केस को इलियास ने पीछे बांध लिया। वो सोच रहा था कि पेटी में से माल भी मिल जाएगा और लड़की भी। वो लड़की को अपनी बहन के घर ले आया। उसकी बहन ने कहा, यह लड़की कौन है? उसने आंख के इशारे से सब कुछ समझा दिया और बोला, ये हमारी मेहमान है। आज रात ये तुम्हारे पास रहेगी और सुबह मैं उसको नंदीवाला की बस पर बिठा दूंगा। आगे ये खुद ही चली जाएगी। बहन बोली, ठीक है। पाकिस्तान बने हुए 30 साल होने को हैं लेकिन अभी भी रात के वक्त बस नहीं मिलती। यह कहकर वह दुल्हन को उसके कमरे में ले गई। लड़की अभी तक घबराई हुई थी। इलियास की बहन के जाने के बाद वो लड़की दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी पर दरवाज़ा लग ही नहीं रहा था। वो चारपाई पर लेट तो गई पर नींद ना आ सकी। 1 घंटा गुजर चुका था।
पेटी नुमा ट्रंक या ब्रीफ केस भी सामने ही पड़ा हुआ था। लड़की ने इसको खोलकर सामान देखना चाहा, लेकिन अचानक इलियास की आवाज़ कमरे में गूंजी। ए लड़की, इसे क्यों खोल रही हो? यह सब कुछ अब मेरा है। जो ट्रंक में से निकाला है उसे वापस रख दो। उसके साथ ही उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी और वापस मुड़ा, लेकिन उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया। लड़की के हाथ में खूनखार खंजर और आंखों में दहशत थी। इलियास ने डर के मारे हाथ ऊपर उठाए और जल्दी से दरवाज़ा खोलने दौड़ा, लेकिन अब की बार उसको गिरेबान की पिछली तरफ से धकेला गया और ज़मीन पर पटक दिया गया। लड़की के पैर उल्टे हो चुके थे, उसके 2 दांत बाहर निकल आए थे और वो गजबनाक अंदाज में बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं औरतों के शिकारियों के गजब का शिकार हुई, मुझे कत्ल किया गया। उसके बाद मैं उन भेड़ियों का शिकार एक आत्मा बनकर कर रही हूँ। जो चुड़ैल तुमने लाश खाती हुई देखी थी वो दरवाजे के बाहर खड़ी है। लाश हम मिलकर ही खाती हैं। इलियास के सामने ट्रंक खोल दिया गया और 20 से ज़्यादा कटे हुए सर फर्श पर लुढ़कते हुए इधर उधर बिखर गए। तुम्हारा सर 21वां होगा। अभी 100 पूरे करने तक अखबारों में खबरें चलती रहेंगी। इसके साथ ही औरत ने खंजर चलाया और इलियास की गर्दन कट कर लुढ़कती हुई दूर चली गई। उसने इलियास के सर समेत तमाम कटे हुए सर दोबारा ट्रंक में डाले और लाश को घसीटते हुए वहां से चली गई। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।